जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर चीन की रहस्यमयी बीमारी से जुड़ी है, जो कि बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। इसकी वजह से उत्तरी चीन के इलाके में रोजाना हजारों बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। रहस्यमयी निमोनिया या वॉकिंग निमोनिया नाम की ये बीमारी कितनी खतरनाक है, इसके बारे में दावे के साथ तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात साफ है कि ये बीमारी तेजी से फैल रही है और इसे लेकर सभी देश सतर्क हैं। क्योंकि मामला बच्चों से जुड़ा है, इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। चीन में बच्चों के अस्पताल की इन तस्वीरों से पूरी दुनिया में चिंता है, क्योंकि ये तस्वीर कोविड यानी कोरोना के शुरुआती दिनों की याद दिला रही है। उत्तरी चीन के अस्पताल में बच्चों की भारी भीड़ है। ज्यादातर बच्चे एक रहस्यमयी बीमारी का सामना कर रहे हैं, जिसे चीन की सरकार मिस्टीरियस निमोनिया बता रही है। कुछ लोग इसे वॉकिंग निमोनिया भी कह रहे हैं और ये इस कदर संक्रामक है कि इसकी वजह से रोजाना करीब 7,000 बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। चिंता इस बात को लेकर है कि क्या तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाली ये बीमारी कोरोना की तरह ही पूरी दुनिया में फैल सकती है। भारत में सरकार अलर्ट है। सरकार ने सभी राज्यों को हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी है। એના માટે સરકાર નજર રાખી રહી છે। કોઈપણ પ્રકારની પરિસ્થિતિઓ પર સરકાર સતત ધ્યાન દઈ રહી છે। કોઈપણ પ્રકારે ચાઇનાની અંદર જે રીતે ન્યુમોનિયા ફેલાઈ રહ્યો છે, એ પ્રાથમિક રીતે ICMR અને ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ હેલ્થ સર્વિસીસ એના ઉપર ऑब्जर्वेशन કરી રહ્યું છે અને આવશ્યક પગલાઓ લેવાઈ રહ્યા છે। चीन की रहस्यमय बीमारी से सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि ये बच्चों को बीमार कर रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये बीमारी क्या है। इसकी वजह से तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसकी वजह से बच्चों के फेफड़ों में गांठें पाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में खांसी के लक्षण नहीं है, जो फ्लू या वायरस से हुई बीमारियों में देखा जाता है। ये बीमारी मोटे तौर पर चीन की बीजिंग और लियाओनिंग प्रांत में फैल रही है। हालांकि चीन इसके बारे में सही और सटीक जानकारी नहीं दे रहा, इसलिए रहस्यमय निमोनिया को लेकर आशंकाएं और बढ़ गई हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि सामान्य निमोनिया की स्थिति में कफ भी डेवलप होता है, लेकिन चीन के रहस्यमय निमोनिया में बच्चों में कफ नहीं बन रहा। निमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जरिए होता है, लेकिन आशंका है कि पीड़ित बच्चों को वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और अगर ऐसा है तो मामला गंभीर हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई केस में दवाइयां तक काम नहीं करती। फिलहाल चीन में इस बीमारी के फैलने की वजह ये हो सकती है कि लंबे वक्त तक चीन में जीरो कोविड पॉलिसी जारी रही। कड़ाई की वजह से काफी सारे बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि वो घरों में कैद रहे। अब जब वो बाहर निकल रहे हैं तो वायरस और बैक्टीरिया की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन बीमारी का सही आकलन तभी होगा जब चीन WHO को पूरी रिपोर्ट देगा। बहरहाल ये रहस्यमयी बीमारी फैल रही है और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि दूसरे देशों और भारत में भी ये फैल जाए। इसलिए इसे लेकर सतर्क रहने और हॉर्न बजाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन में चिंता का सबब बनी ये रहस्यमय बीमारी क्या है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर हमने बात की डॉक्टर मुकेश महेश्वरी से। कि ये एक इन्फ्लुएंजा ए का एक सब टाइप है, जो नॉर्मली बर्ड्स में देखा जाता है। उसको एवियन फ्लू बोलते हैं और इसका अगर साइंटिफिक नेम देखें तो H9N2 है। ये नॉर्मली बर्ड्स में होता है, पर कभी कभी जब बर्ड्स बीमार होते हैं और उसके एक्सपोजर में ह्यूमन आते हैं तो ह्यूमन में हो सकता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन सम केसेस वेयर द म्यूटेशन इज देयर। तो हमें इससे ध्यान रखना इसलिए है कि ये न्यूमोनिया के जैसे सिम्टम दे रहा है, हाई ग्रेड फीवर आना, खांसी होना, शरीर का दर्द होना और न्यूमोनिया के कारण उसके सांस लेने में तकलीफ होना, ये मेन इसके लक्षण है। और अभी पैंडेमिक नहीं है, ये महामारी, वैश्विक महामारी नहीं है, ये एक एपिडेमिक है जो नॉर्थ चाइना के कुछ ही प्रोविंस में देखा गया है। अभी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसके सिम्टम्स थोड़े माइल्ड है। जैसे कि मैंने बताया आपको, खांसी होना, बुखार आना, और नॉर्मल केसेस में ये 6 से 10 दिन में अपने आप हील हो जाता है। पर कुछ केसेस में जिसमें ज़्यादा अगर निमोनिया हो जाए तो हॉस्पिटलाइजेशन जरूर होती है। उसमें
रेस्ट करना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना, यही मेन उपचार होता है। और कुछ जब जरूर पड़े तो एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। ये सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि अपने श्वसन तंत्र के वायरस है, इसलिए ये सांस में ही फैलते हैं। तो अगर किसी को ये बीमारी है तो वो खांसी खाएगा या उसके सर्दी के जो ड्रॉपलेट से हवा में उड़ेंगे तो ये हवा से फैलता है। इसलिए किसी को भी ऐसे सिम्टम हो तो तुरंत उसको दिखाने जाना चाहिए, डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए और हो सके तो उसके घर वालों को उतने दिनों तक मास्क पहनना चाहिए और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए।